हे एवरीवन, आई एम अंकुश फ्रॉम ट्रिपल एस और मैं कवर करूंगी आपका इंडियन कल्चर और हेरिटेज का जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में जेकेएसएसबी में गिवन है। ठीक है, आई विल बी डूइंग इट थ्रू एमसीक्यूज और दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और सीरीज चलेगी इस पे इंडियन कल्चर और हेरिटेज पे एंड माई सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट मिस इट एंड लेट्स बिगिन। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है इंडियन कल्चर और हेरिटेज में से दैट इज ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो question number 1 says how many UNESCO World Heritage Sites are there in India? So there are total, option D is the correct option for question number 1. So there are in total 40 UNESCO World Heritage Sites in India. Okay, कितनी है? 40 हैं। और ये कब बनी? ये बनी टोटल 40th, मतलब ये 40 कब बनी? ये बनी 2021 में, जुलाई 2021 में हमें 39th और 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली। इससे पहले जो हैं 38 थी, मतलब जुलाई 2021 से पहले 38 थी, फिर 2 और ऐड हुई और अब कितनी है? 40 हैं टोटल इन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच इज द 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक है, 39th यूनेस्को साइट कौन सी है इंडिया में? ऑफ कोर्स विद रेफरेंस टू इंडिया हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में 39th यूनेस्को साइट कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसमें से हमें बताना है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर ए, रुद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, रुद्रेश्वरा टेम्पल। रुद्रेश्वरा टेम्पल को हम ककात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज ककात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल, क्योंकि ये ककात्या बेसिकली डायनेस्टी थी जो उस टाइम यहाँ पे प्रिवेल कर रही थी जहाँ पे ये टेम्पल है। ठीक है, तो ककात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल इज द राइट आंसर। ये हमारी 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, उनका नाम आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। उन्होंने बहुत प्राउडली ये अनाउंस किया था कि इंडिया ने, पूरी इंडिया को कंग्रेचुलेट किया था कि इंडिया को 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो मिल गई है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बी की तरफ देखें तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ऑप्शन सी जो है खजुराहो टेम्पल्स, ये कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी, और ये जो खजुराहो टेम्पल जो हैं ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं और हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के मंदिर आपको यहाँ मिलेंगे। खजुराहो मंदिर एमपी में है। ठीक है, 1986 में इसको मिली थी, 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी खजुराहो टेम्पल्स जो है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 39th यूनेस्को साइट इंडिया में कौन सी है? दैट इज रुद्रेश्वरा टेम्पल और ककात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज वेयर इज रमप्पा टेम्पल सिचुएटेड। ठीक है, रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है, कहाँ सिचुएटेड है? नाउ वेयर इज दिस रमप्पा टेम्पल? रमप्पा टेम्पल इज इन तेलंगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तेलंगाना। अब ये रमप्पा टेम्पल कौन सा है? डेलिबरेटली मैंने रमप्पा नाम लिखा हुआ है। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो देखी ना 39th यूनेस्को साइट, 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है, रुद्रेश्वरा टेम्पल का ही दूसरा नाम है रमप्पा टेम्पल। तो दिस इज ककात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल और रमप्पा टेम्पल। ठीक है, इसी का नाम रमप्पा टेम्पल भी है। तो ये यानी कि उसी टाइम तब भी मैंने आपको बताया नहीं था। तो ये रुद्रेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे है और रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है? तो दिस इज इन तेलंगाना, कैपिटल बीइंग हैदराबाद, तेलंगाना की। ठीक है, तो और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? विच इज मुलुगु। ओके, मुलुगु इज द डिस्ट्रिक्ट नेम और Palampet is the name of the village. Palampet, Mulugu is the district and Palampet is the village. So तेलंगाना में है हमारा रमप्पा टेम्पल which is the 39th UNESCO World Heritage Site in India. Okay जी. Question number 4 says which is the 40th UNESCO site in India. ठीक है, 40th UNESCO World Heritage Site कौन सी है? अभी हमने ये डिस्कस किया था कि टोटल 40 हैं नंबर, 39th और 40th जो है ये न्यूली एडिड हैं, जुलाई 2021 में ऐड हुई हैं। 39th वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो 40th कौन सी है जी इनमें से? क्या धोलावीरा है, जयपुर सिटी है या विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेंबल है? ठीक है, कौन सी है? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ए। ठीक है, धोलावीरा साइट। सो धोलावीरा साइट जो है वो 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बन चुकी है इंडिया की। ठीक है, और ये धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा इज इन गुजरात। ठीक है,
धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और बहुत इंपॉर्टेंटली ये धोलावीरा साइट में भी अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये नाम सुना होगा या फिर आप जानते होंगे इस साइट के बारे में। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज दिस वाज द अर्बन सेटलमेंट एट दैट टाइम। ये अर्बन सेटलमेंट थी, ठीक है। यहाँ के काफ़ी लाइक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स काफ़ी डेवलप्ड थे, ठीक है। तो ये धोलावीरा साइट है इन गुजरात, ओके। ऑप्शन बी को अगर हम देख लेते हैं तो जयपुर सिटी, ओके। जयपुर सिटी की बात करें तो जयपुर सिटी जो है ये 2019 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यानी ये भी रिसेंट ही है, 2019 में जयपुर सिटी को जो है रिकग्निशन मिली थी एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। अगर विक्टोरिया गॉथिक की बात करें, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल, ये कहाँ पे है? दिस इज इन महाराष्ट्र, ऑफ कोर्स ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। गॉथिक का मतलब होता है दिस इज यूरोपियन, एक्चुअली यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक है। गॉथिक का मतलब होता है यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यूरोपियंस ऑफ कोर्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रहे तो यूरोपियन इम्पैक्ट हमें हमारे आर्किटेक्चर पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल इन महाराष्ट्र, और ये दिस इज द क्लस्टर ऑफ मेनी बिल्डिंग्स, ओके। ये विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो वी हैव द 40th यूनेस्को वर्ल्ड साइट एज धोलावीरा साइट इन गुजरात, ओके। दिस यू नीड टू रिमेंबर, ऑलराइट। Question number 5 says among UNESCO World Heritage Sites there are, ठीक है। Among UNESCO World Heritage Sites there are, देखिए क्या है कि टोटल UNESCO World Heritage Sites इंडिया में कितनी है? 40 हैं, ठीक है, जिसमें से 3 कैटेगरीज हैं फर्दर। इन 40 नंबर्स को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज कल्चरल, सेकेंड इज नेचुरल एंड थर्ड इज मिक्स्ड, ठीक है जी। कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड, ओके। कल्चरल का तो यू डू अंडरस्टैंड कि जो हमारा कल्चर डिपिक्ट करता है। नेचुरल का मतलब हो गया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, वो नेचुरल में आ गई। और मिक्स्ड में आ गया जिसमें कल्चरल प्लस नेचुरल दोनों चीज़ें, दोनों आपको देखने को मिलेंगे इम्पैक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव 32 कल्चरल, इस 40 में से वी हैव 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड, ओके। देखिए इससे पहले 40 से पहले वी हैड 38, है ना, 38 साइट हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी बिफोर जुलाई 2021। तो उस टाइम पे हमारे पास 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड थी। तो 2 यानी कि ये जो दोनों ऐड हुई हैं, जो हमने बात की 39th और 40th, विच इज़ रुद्रेश्वरा टेम्पल एंड धोलावीरा रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों जो हैं ये कल्चरल साइट्स हैं। तो इन नंबर कल्चरल का कितना हो गया? 32, 7 वी हैव नेचुरल जिसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, और 1 है जी मिक्स्ड, ठीक है। मिक्स्ड का मतलब जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों हमें मिलेंगी, ओके। नाउ कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says which of the following are the UNESCO World Heritage Sites to be recognized in 1983? ठीक है, कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी जो 1983 में रिकॉग्नाइज हुई? ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ही है सारा, ठीक है। इंडिया में कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया? कब? 1983 में। अब 1983 ईयर यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सबसे पहले है ना, जो हमें सबसे पहले जिन साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था वो 1983 में ही दिया गया था। सबसे पहले 1983 वाज द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है ये, कि 1983 में हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हुई थी, ओके। तो वो कौन सी साइट्स थी? तो इसलिए फर्स्ट हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो वॉज दैट अजंता इलोरा केव्स, हालांकि दोनों डिफरेंट केव्स हैं ये, अजंता इलोरा मैंने साथ में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आगरा फोर्ट था, ताजमहल था, या ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चारों जो हैं कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, चारों जो हैं कल्चरल साइट्स हैं। अभी बताया मैंने कल्चरल हैं 32, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड हैं। तो कल्चरल साइट्स हैं ये चारों, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। इन चारों को, इन 4 साइट्स को हमें 1983 में, कल्चरल साइट्स को हमें 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिकॉग्निशन मिली थी, ओके। तो अजंता इलोरा केव्स कहाँ पे हैं? दे आर इन महाराष्ट्र, ठीक है। आगरा फोर्ट एंड ताजमहल दोनों जो हैं ये कहाँ पे हैं? यूपी में हैं, ठीक है। ताजमहल को तो कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज, ठीक है। ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये जो है आगरा में है, ठीक है, यूपी में है स्पेसिफिक ये दोनों साइट्स, ठीक है, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, एंड अजंता एंड इलोरा केव्स बीइंग इन महाराष्ट्र। इनफैक्ट वी हैव एलिफेंटा केव्स ऑल्सो, ठीक है। एलिफेंटा केव्स भी जो है महाराष्ट्र में ही मिलती हैं, और एलिफेंटा केव्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है, ओके।
नाउ कमिंग अपॉन टू, और क्वेश्चन नंबर 6 का यानी आंसर क्या रहा, डी ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग एलोरा केव्स आर कल्चरल मिक्स ऑफ विच रिलीजियस आर्ट। एलोरा केव्स जो हैं महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, 1983 में अभी हमने डिस्कस किया कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। तो ये किस रिलीजियस आर्ट फॉर्म को डिपिक्ट करती हैं, ओके। तो एलोरा केव्स जो हैं ये हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म तीनों रिलीजियस का आर्ट फॉर्म जो है ये डिपिक्ट करती हैं। स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स जो हैं तीनों यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म तीनों रिलीजन की आपको मिलेंगी। सो द करेक्ट answer for question number 7 is C, okay. Coming upon to question number 8, Ajanta caves represents which religious cultural art। देखिए इलोरा और अजंता में आप कंफ्यूज मत होना, इनको याद रखना, ठीक है, कि अजंता अलग है, इलोरा अलग है, ठीक है। इलोरा में तीनों आपको मिलेंगी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म की तीनों रिलीजियस आर्ट फॉर्म्स आपको मिलेंगी। तो अजंता में किसकी मिलेंगी, ठीक है, अजंता में वी हैव ओनली बुद्धिज़्म, याद रखना ओनली बुद्धिज़्म। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। वी फाइंड बुद्धिज़्म कल्चरल आर्ट हेयर इन अजंता केव्स, ओके। Question number 9. Question number 9 is saying which is the only mixed heritage site in India। ठीक है, हमने डिस्कस किया था टोटल 40 हैं, 32 कल्चरल हैं, 7 जो है वो नेचुरल हैं, 1 इज द मिक्स्ड। अब ये जो 1 मिक्स्ड है इसको जाना तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो सभी के नाम याद रखना, 40 के 40 का आपको नाम और उनकी जगहें कौन सी, स्टेट कौन कौन सी है, वी नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि विच इज़ द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। एक ही इनमें से मिक्स्ड है और वो कौन सी है, एक ही है मिक्स्ड टोटल इंडिया में, ठीक है, वो कौन सी है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके, ए। दिस इज वी हैव खंजंगजोंगा नेशनल पार्क, एनपी मतलब ये नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो खंजंगजोंगा नेशनल पार्क जो है दिस इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब ये कहाँ पे है, सबसे पहले हम कहा स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। तो ये है सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम में, याद रखना आप, ठीक है, सिक्किम में है। और देखिए कंचनजंगा का नाम आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, 3rd हाईएस्ट पीक, टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, 8586, कंचनजंगा की 8586 है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की आप सबको पता ही होगा 8848 है, तो उससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, इसकी है 8586, 3rd हाईएस्ट है ये कंचनजंगा जो है, सिक्किम में जो है लाई करता है, ठीक है। तो खंजंगजोंगा कहाँ पे है, ऑफ कोर्स सिक्किम है, सिक्किम में है नेशनल पार्क ये जो है, ठीक है। और उसकी फुटहिल पे, कंचनजंगा के फुटहिल पे खंजंगजोंगा नेशनल पार्क बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। और जब से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है तब से यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको जी मिक्स्ड हेरिटेज साइट क्यों बोला गया, क्यों ये मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें नेचुरल, ऑफ कोर्स नेशनल पार्क है तो नेचुरल एलिमेंट तो इसमें है ही, प्लस कल्चरल भी है। कल्चरल क्यों है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बड़ी सारी हैं, ठीक है, बड़ी सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। इनफैक्ट थोलोंग बीइंग दी वेरी लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोनेस्ट्री है, थोलोंग नाम है इस मोनेस्ट्री का, ठीक है। और खंजंगजंगा जो है ये 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। कब मिला था, 2016 में। कहाँ पे है, सिक्किम में है। सिक्किम इज़ दी फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सिक्किम के बारे में आप एक याद कर लीजिए, ठीक है, ओके। कमिंग अपॉन टू ऑप्शन नंबर बी, अगर हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये सबसे पहले स्टेट्स मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो असम में है ये, ठीक है। केओलादेओ की बात करें नेशनल पार्क की तो ये कहाँ पे है, ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। मानस की बात करें तो मानस इज अगेन इन असम। तो काजीरंगा और मानस जो हैं ये दोनों असम में हैं, केओलादेओ इज इन राजस्थान, ओके। और ये तीनों ही जो हैं, तीनों नेशनल पार्क्स जो हैं, इनको 1985 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया को डिक्लेयर किया गया था। कब, 1985 में। और ये तीनों जो हैं ये नेचुरल में आते हैं, किस में कैटेगरीज में, किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो 7 है इन नंबर टोटल, ठीक है। 7 में से 3 तो आपको आ गए, काजीरंगा इन असम, केओलादेओ इन राजस्थान एंड मानस इन असम अगेन, ठीक है। मानस जो है ये एक रिवर का भी नाम है, ठीक है, रिवर का भी नाम है, ये असम में ही बहती है और इसकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये मानस, ठीक है। और मानस रिवर जो है ये भूटान की प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है भूटान की, ठीक है जी, ओके। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, 9th का आंसर, ठीक है, ए है, ओके, ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is saying
हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट इन बिल्डिंग ताजमहल, ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था, आर्किटेक्ट कौन थे, ठीक है, आर्किटेक्ट कौन थे ताजमहल बनाने के लिए? क्या वो ऑप्शन ए है, बी है शाहजहां, सी मुमताज महल, डी अब्दुल हामिद लाहौरी? सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी साहब ने इनको कई बारी ईसा भी कहा जाता है, उस्ताद ईसा भी कह के इनको बुलाते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये चीफ आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, ठीक है। शाहजहां की बात करें तो ऑफकोर्स उस टाइम पे यही एम्परर थे, शाहजहां जी के ऑर्डर पे ही ताजमहल बना था, ठीक है। किसके लिए बनवाया था शाहजहां ने? तो मुमताज़ महल, उनकी बिलव्ड वाइफ जो है, उसके लिए बनवाया था ऑफकोर्स, ठीक है। और ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी है ना, ये राइटर थे, ठीक है, ये राइटर थे, ट्रैवलर थे, हिस्टोरियन थे, मुगल दरबार के ही, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी है, अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बादशाह नामा, ठीक है। इस बादशाह नामा में इन्होंने ताजमहल की ब्यूटी को ही सिग्निफाई किया हुआ है, ताजमहल की ब्यूटी के बारे में काफ़ी इलेबोरेशन दी है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ही वॉज अ राइटर, ट्रैवलर, ओके, इन मुगल दरबार। एंड द करेक्ट आंसर, चीफ आर्किटेक्ट कौन है ताजमहल के, कौन थे? तो दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। देखिए ए और डी जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, दोनों लाहौरी लाहौरी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अच्छे से एक दो बारी रिवीजन करनी होती है, तो फिर हमें जो है अच्छे से याद रहते हैं। ऑप्शन ऐसे ही कंफ्यूजिंग ही मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेज विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स, ठीक है। कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसके पास लार्जेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है? तो क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो गुजरात है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या कर्नाटका है? तो कौन सी ऐसी स्टेट है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया किसके पास है? महाराष्ट्र स्टेट के पास हैं। कितनी है जी टोटल में? 5 हैं, 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब कौन कौन सी हैं? देखिए, अजंता केव्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलोरा है इसके पास, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एलिफेंटा हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव विक्टोरियन गॉथिक, ठीक है, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेंबल, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हैं। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। 5वीं कौन सी है? 5वीं वी हैव छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। वी हैव छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, ये रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 5th जो है लार्जेस्ट ये इंडिया की ये महाराष्ट्र की यूनेस्को साइट है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर भी है। पहले इसका नाम जो है विक्टोरियन टर्मिनल होता था, ठीक। अब एट प्रेजेंट इट इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो 5 जो हैं इन नंबर महाराष्ट्र के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया हैं, ओके। गुजरात की बात करें तो गुजरात में के पास 4 हैं, 4 इसमें यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 हैं, कर्नाटका में भी 3 हैं, इनफैक्ट दिल्ली में भी 3 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर पे गुजरात है, ओके। कमिंग अपॉन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, इंडिया इज रैंक्ड एट विच प्लेस इन वर्ल्ड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इंडिया का क्या रैंक है? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक है 6th, ठीक है, 6th रैंक है इंडिया का, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। देखिए, पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके पास हैं, मतलब जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हमें एक्चुअली वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो नहीं करनी है, हमें तो इंडिया की ही करनी है। लेकिन ये है कि चलिए फर्स्ट अगर हम जान लें तो अच्छा रहता है कि सबसे ज़्यादा भाई साइट्स किसके पास हैं, ओके। तो दैट इज़ इटली। अभी एट प्रेजेंट एज ऑफ 2021 इट इज़ इटली, ठीक है, इटली है। सेकेंड नंबर पे है चाइना। इनफैक्ट इटली और चाइना में आपस में काफ़ी कंपटीशन रहता है इसमें, कभी चाइना नंबर 1 पे हो जाती है, इटली नंबर 2 पे हो जाती है, बट फिलहाल इटली जो है नंबर 1 पे है। सेकेंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ स्पेन, फोर्थ इज़ जर्मनी, 5th इज़ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के पास 47 है जो 5th नंबर पे है, और 6th नंबर पे है हमारी इंडिया जिसके पास है सुपर 40 में आ चुकी है अब इंडिया, ठीक है। वी हैव 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसका आंसर जो है दैट इज बी, वी हैव 6, ओके, वी हैव 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। देखिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिकग्निशन मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑफकोर्स यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। तो अगर जब किसी भी साइट को यूनेस्को या किसी मॉन्यूमेंट को, किसी को भी जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है, रिकग्निशन मिल जाती है, तो उनको
फिनेंशियल एड मिल जाती है, ठीक है, मतलब फिनेंशियल एड वहाँ से हमें असिस्टेंस जो है वो मिल जाती है। और यहाँ की एक टीम है जो काफ़ी जो विजिट करती रहती है यहाँ पे, ठीक है। और ऑफकोर्स जब किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जब दर्जा मिल जाता है तो वहाँ पे टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ओके। और ऑफकोर्स उस उसकी जगह की कॉन्जर्वेशन, ठीक है, उस जगह की मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि यूनेस्को बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, ओके। सो दैट्स वाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलना इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।